वे गैराज में पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी और उन्हें लड़के का शव मिला। हाटो द्वारा की गई एक शव परीक्षा इस बात की पुष्टि करती है कि लड़के को मारा गया था, एक कार द्वारा लेकर जिंदा दफन किया गया। हारुका तात्सुया को भूतों से मुक्त कराने के लिए लाता है, लेकिन मां की तस्वीर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। गिरफ्तार किया गया और तात्सुया को चालक के रूप में नामित किया गया, जिसने लड़के को मारा और उसके समय से पहले दफनाने की साजिश रची। लड़के का भूत तात्सुया के पास, जबकि हारुका करसोगोरु में है और याकुमो चेस देता है। वह मौखिक रूप से उसे छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन लड़के ने मना कर दिया कि वे जल्द ही अंधेरे में पहुंच जाएं। टनल और गोटू कार को धीमा करने में सफल हो जाते हैं। लड़का अंत में कार को रोकने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसे टनल में आत्माओं द्वारा ले जाया जाता है। याकुमो निराश है, वह लड़के को बचाने में असमर्थ है, वह केवल उनके साथ संवाद कर सकता है। हारुका भुगतान करता है, सुरंग के बाहर उसका सम्मान द्वंद्व के रूप में है और अब वह खुलासा करता है उसने याकुमो का नाम इस तरह रखा है क्योंकि इसका मतलब बादलों का अतिव्यापी है, और उसे उम्मीद थी कि वह अपनी हड़ताली लाल आंख के कारण होने वाली कई चुनौतियों से पार पा लेगा और एक दिन आकाश की तरह साफ हो जाएगा। क्योंकि सीरियल मर्डर हाई स्कूल की लड़कियों को गोटू में स्थानांतरित किया जाता है, उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस प्रमुख का फोन आता है। इस बीच हारुका अपनी झुंझलाहट के लिए याकुमो का दौरा करना जारी रखता है, जबकि हारुका अपनी सहेली के अनुरोध की जांच करने के लिए बाहर निकलती है। मयुको गोटू बताती है कि 5 दिन पहले मकोतो सड़क पर बेहोश पाया गया था। ताकाशी को एक डॉक्टर ड्रग डीलर बन गया, वह दिल का दौरा पड़ने से मर गया। लगता है कि उसके ड्रग प्रयोगों के परिणामस्वरूप हारुका नदी के किनारे का दौरा करता है और याका नाम की एक लड़की के लिए एक समाधि का पत्थर देखता है। वह नदी में अपने भूत को उसे ये कहते हुए देखता है, कृपया इसे रोके, और वह पानी में गिर जाती है। अकुमो को पता चलता है कि मकोतो तकाशी के भूत के पास है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने शरीर को जीवित रहने की तीव्र इच्छा से बाहर रखा है। आत्महत्या करना मौत का कारण है। एक नोटबुक और कुछ चाबियों के साथ साथ एक लड़की अयाका की एक तस्वीर मिल सकती है। वे ताकाशी के बारे में अधिक जानने के लिए डॉक्टर आइची से मिलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि याकुमो अजुसा का बेटा है, जिसे उसने अपने जन्म के समय देखा। मां ने 10 साल पहले उसे मारने की कोशिश की थी। उसे पता चला कि वह डॉक्टर था जिसने उसे जन्म दिया था, और जब उसे पता चला कि उसकी मां जन्म के समय उसकी लाल आंख से घबरा गई थी, तो वह बाद में गुस्से से बाहर निकल गया। हारुका को नदी के किनारे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन हारुका उसे रोक देता है, ये तर्क देते हुए कि वह अभी भी उसकी मां थी। वह उससे कहती है कि नदी के किनारे अयाका की कब्र की फिर से जांच करने के बाद दोनों आलिंगनों में हर बोझ खुद न उठाए। वे आइची लौट आए, जहां वह बताते हैं कि ताकाशी एक करीबी पारिवारिक मित्र था और मेडिकल स्कूल व्याकम उसका जूनियर आइच की बेटी है और वह एक नदी की बाढ़ से मर गई। याकुमो ने उससे पूछा कि क्या वह उसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है। युहितर को नकदी से भरा डिफेल बैग मिलता है, जबकि गोटू और याकुमो लापता लड़की को फ्लिपगेट रखरखाव कक्ष के अंदर ढूंढते हैं। तेक्शी को सीरियल हत्याओं और अपहरणों का अपराधी नामित किया गया है, लेकिन माकोटो के मुद्दे को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। हटो गोटू दिखाता है और पीड़ितों की अकुमो तस्वीरें, जिनके चेहरे पर मौत के डूबने के बावजूद अजीब तरह से शांत। जोडू ने लाल आंखों वाले आदमी को दिखाते हुए एक और तस्वीर देखी और उन्हें एहसास हुआ कि आइची उसके साथ शामिल है, क्योंकि हारुका आइच के एक साथी यकुमो और गोटू रेस से परेशान। एक और फ्लिपगेट जहां वे आइची को हारुका को रेलिंग पर फेंकते हुए पाते हैं, लेकिन याकुमो उसे बचाने का प्रबंधन करता है। बाद में वह उसे याकाटा में एह के क्लिनिक पाइची में लाता है, जो बताता है कि लाल आंखों वाले आदमी ने उसे बताया कि अगर उसकी बेटी की उम्र की लड़की की मृत्यु हो जाती है तो वह उस शरीर को धारण कर। वह स्वीकार करता है कि टेक्शी जूनियर नहीं, लेकिन उसने लड़कियों को अपहरण करने के लिए काम पर रखा था। हालांकि याकुमो ने तस्वीरों का खुलासा किया और हारुका की गवाही के साथ गंभीर सच्चाई। हर बार एक लड़की को गहराई तक भेजा गया था कि उसकी बेटी वास्तव में उसके शरीर के पास थी, लेकिन केवल उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, और वह जल्द ही एक बार मरने के डर के आगे झुक गई। हर बार जब एची ने अपनी बेटी को फिर से जीवित करने का प्रयास किया तो वह केवल हत्या कर रही थी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।